हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे गार्डन में खिले हुए इन खूबसूरत गुलाब के साथ में आप देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत है। ये पिंक कलर के शेडेड में है। ये शाम की धूप में ऐसा रेड सा दिख रहा है, पर इसका एक्चुअल कलर पिंक, वाइट और थोड़ा सा येलो में है। और यहाँ पर ये एक और खिला है और एक कली खिलने को तैयार है। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर। ये है जीजी का प्लांट, जिसे मैंने कटिंग के थ्रू ग्रो किया था। और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ 3-4 ग्लास में जीजी के वो प्लांट हैं जिनको मैंने केवल सिंगल पत्ती से ग्रो किया था। तो उसका वीडियो भी है मेरे चैनल पर, आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन पर भी। और ये सब वो प्लांट हैं जिनको मैंने केवल सिंगल पत्तियों से ग्रो किया है। पत्तियों को मैंने पानी में प्रोपगेट किया था और जब उसमें रूट्स बनने लग गई थी तब मैंने उनको इन वेस्ट मटेरियल में शिफ्ट किया था। तो ये छोटे छोटे से प्लांट छोटे छोटे से ग्लास में लगे हुए हैं। तो इनको आज मैं रिपॉट करूंगी और 2-2 ग्लास के प्लांट को मैं एक पॉट में शिफ्ट करूंगी। और ये जो बड़ा वाला है इसको मैं अलग से रिपॉट करूंगी। तो चलिए मेरे साथ में देखिए मैं किस तरह से इसके लिए पॉटिंग सॉइल तैयार करती हूँ और किस तरह से इसको मैं रिपॉट करती हूँ। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि ये बेहतर टाइम है किसी भी प्लांट को रिपॉट करने के लिए। तो इसीलिए मैं इसको रिपॉट करूँगी। इसकी रूट प्रूनिंग वगैरह मैं कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इसमें रूट्स अभी बनी भी नहीं होंगी, वो तो निकालने के बाद ही पता चलेगा। तो केवल मैं इनको दूसरे पॉट में शिफ्ट करूंगी। जीजी प्लांट को रिपॉट करने के लिए मैंने जो सॉइल तैयार किया है उसमें ये है कोकोपीट एक हिस्सा है वर्मी कंपोस्ट, एक हिस्सा है गार्डन की सॉइल और एक हिस्सा है रेत। इन चारों चीज़ों को मिलाकर मैं इसके लिए पॉटिंग सॉइल तैयार करूंगी। क्योंकि हमारे यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी है और जीजी प्लांट को चिकनी मिट्टी पसंद नहीं होती है, क्योंकि वह पानी को काफ़ी देर तक होल्ड करके रखता है और ज़्यादा पानी भी इस प्लांट को पसंद नहीं है। इसलिए मैंने केवल एक हिस्सा ही मिट्टी का लिया है और रेत भी मैंने इसीलिए मिलाई है ताकि पानी न रुके और कोकोपीट मॉइस्चर लेवल को ठीक रखेगा। बस इन चारों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद ही जीजी प्लांट के लिए पॉटिंग सॉइल तैयार हो जाएगा। चाहे तो अभी हम फंजीसाइड ऐड कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा, लेकिन मैं ज़्यादातर ऐसा करती हूँ कि प्लांट को पॉट में लगाने के बाद मैं जब पानी डालती हूँ तो उस पानी में मैं फंजीसाइड घोल कर डालती हूँ। तो आज भी मैं वही करूँगी। तो सबसे पहले मैं जो थोड़ा बड़ा सा प्लांट है उसको ले रही हूँ, जो कि एक वेस्ट मटेरियल में लगा हुआ है। तो उसको निकालने के लिए मैं पहले चाकू की सहायता से ना मिट्टी को और इस डिब्बे को अलग कर लूँगी। आप देखिए इस तरह से। इससे क्या होगा, ज़्यादा खींचातानी नहीं करनी पड़ेगी और प्लांट भी ख़राब नहीं होगा। और इस तरह से जब हम चाकू की सहायता से मिट्टी को थोड़ा लूज़ कर लेते हैं ना, तो प्लांट बहुत हल्के से खिंचाव के साथ ही बाहर आ जाता है। पॉट से प्लांट को निकालते वक्त ना थोड़ा पेशेंस के साथ में काम करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है हड़बड़ी में कई बार इसके रूट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं या कई बार प्लांट्स का ऊपरी हिस्सा टूटकर हाथ में आ जाता है। इसलिए इसको थोड़े आराम से करना ही ठीक रहता है। और ये इस तरह से देखिए पॉट से इजीली बाहर आ गया। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा भी रूट बॉन्ड वगैरह नहीं हुआ है। तो मैं केवल इतना करूँगी कि इसके किनारे की थोड़ी सी मिट्टी मैं अलग कर दूँगी और फिर इसके रूट बॉल को बिना डिस्टर्ब किए हुए मैं इसको ऐसे ही दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। मेरे पास जितने भी जीजी प्लांट हैं उनको मैं 3 अलग अलग सिरेमिक पॉट में रिपॉट करूंगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसके ड्रेनेज होल में ठीकरी रखूंगी और फिर सॉइल मिक्सचर भरूंगी। सिरेमिक के पॉट बहुत खूबसूरत लगते हैं बगीचे में रखे हुए, लेकिन जब हम इसमें धूप में रखने वाले प्लांट लगाकर धूप में रखते हैं तो सिरेमिक के पॉट गर्मी के मौसम में धूप की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और जिससे कि पौधे ख़राब हो जाते हैं। इसलिए मैं इसमें जीजी प्लांट को लगा रही हूँ, क्योंकि जीजी प्लांट को मैं या तो शेडी एरिया में या फिर सेमी शेडी एरिया में रखूँगी, तब ये सिरेमिक के प्लांटर गर्म नहीं होंगे और इसमें लगे हुए जीजी के प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाएंगे।
और इस तरह से देखिए मैंने प्लांटर के आधे हिस्से को सॉइल मिक्सचर से भर दिया है और इसमें मैं फिर इस जीजी प्लांट को रखकर बाकी हिस्सा में फिर मिट्टी से भर दूंगी। मिट्टी भरने के बाद में मिट्टी ढीली न रह जाए, इसके लिए मैं चम्मच के उल्टे हिस्से से मैं इसको अच्छे से दबाकर सेट भी करती जा रही हूँ। प्लांट को लगाने के बाद मिट्टी को इस तरह हल्के हाथों से दबाकर सेट कर देने पर मिट्टी के जो एयर पॉकेट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं काफ़ी हद तक और प्लांट भी जो है वो अच्छे से स्टेबल हो जाता है पॉट में। और इस तरह से देखिए ये प्लांटर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं कि छोटे छोटे प्लांटर में लगे हुए जो जीजी प्लांट है जिनको मैंने सिंगल पत्तियों से ग्रो किया था उनकी रूट्स की ग्रोथ कैसे हुई है। तो सबसे पहले मैं फिर से चाकू की सहायता से इसकी मिट्टी को पॉट से अलग कर ले रही हूँ और आप देख सकते हैं इसे मैंने कितने वेल ड्रेन और भुरभुरी मिट्टी में ग्रो किया है। जीजी प्लांट को इसी टाइप की मिट्टी पसंद होती है और ऐसी ही मिट्टी इस प्लांट के लिए सही होती है। सिंगल पत्तियों से ग्रो किए हुए जीजी प्लांट के ट्यूबर की ग्रोथ भी बहुत अच्छी ही हुई है। और फिर मैंने एक के बाद एक सारे जो छोटे छोटे प्लांटर थे उनको भी मैंने इसी तरह से आराम से निकाल कर सबको मैंने सिरेमिक प्लांटर में शिफ्ट कर लिया। मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। सारे प्लांट्स को रीपॉट कर लेने के बाद मैंने आखिर में पानी में फंजीसाइड घोलकर इनमें अच्छे से वाटरिंग कर दी और अब मैं इनको किसी शेडी प्लेस में रख दूंगी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।